वेलकम क्लास 8 स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे सब लोग, है ना? और लॉकडाउन में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे, ठीक है? तो उस पढ़ाई को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज मैं आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज रेशनल नंबर्स को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दैट इज दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 9th 10th एंड एंड सो ऑन, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे क्लासेस के लिए भी हमको बहुत ज़्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। आप 9th उठा के देख लीजिए, आप 10th उठा के देख लीजिए, बहुत ज़्यादा वास्टली यूज होता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर, लेट्स बिगिन। देखिए, अच्छा एक दो चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि जो कुछ मैं इस वीडियोस लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा ये सारा का सारा आपको नोट करना है। आपके पास अगर नई नोटबुक है तो उसमें कर लीजिए, अदरवाइज कोई पुरानी नोटबुक हो उसके पेजेस बचे उसके पीछे कर लीजिएगा। लास्ट में जब हम लोग लॉकडाउन खुल जाएगा, प्रॉपर स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो उन पेजेस को टियर करके एक नई नोटबुक के आगे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है? ठीक। दूसरा, जब मैं बोलूंगा कि आप लोग नोट कर लीजिए तो उस टाइम वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करना स्टार्ट कर देना, उसके जस्ट बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना? इस तरीके से हम लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन करेंगे कि सर ये चीज़ हमको समझा दीजिए, यहाँ पे समझ में नहीं आया, या जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा आपको इनका फोटोज मुझे व्हाट्सएप करना है कि आपने कितना वर्क करा और आपसे कितना हो पा रहा है, ठीक है? तीसरी चीज, चैनल्स, मेरा ये जो चैनल है इसमें प्लेलिस्ट मैंने बनाई है क्लास 8th नाम से, और आपके जो भी वीडियोस आएंगे वो क्लास 8th की प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। वीडियोस किस समय ऐड हो रहे हैं इसका आपको पता ऐसे चलेगा कि आपने चैनल के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, सब्सक्राइब ऑन कर देना, आप सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। फिर जैसे कोई नया वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। अगर वो क्लास 8 का है तो आप देखें, और अगर प्रीवियस क्लास का है तो उसे भी देख लें, आपको बेनिफिट होगा, ठीक है? सो लेट्स बिगिन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है क्लास 8th, दैट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में आने से पहले एक दो चीजें हम देख लेते हैं। हमने अभी तक होल नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, इंटीजर्स पढ़े, तीनों चीजें हमने पढ़ी हुई है, ठीक? फ्रैक्शन भी हमने पढ़ा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट था फ्रैक्शन, है ना? फ्रैक्शन पढ़ा था। फ्रैक्शन क्या होता है? which can be written in the form of P/Q, ठीक है? ऐसे ही तो होता था। 2/3 एक फ्रैक्शन है, 3/4 एक फ्रैक्शन है, 4/5 एक फ्रैक्शन है, ठीक है सर? हाँ, होता था। एग्जाम्पल 2/3, 3/4, 4/5, इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे, है ना? अब जरा P और Q के बारे में बात कर लेते हैं। वेयर P एंड Q बोथ आर नेचुरल नंबर्स। ये मैं और ऐड कर लेता हूँ, नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर ही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? क्लियर हुआ? हाँ सर, पहले भी पढ़ा है। इनका एडिशन भी हमने सीखा, सब्ट्रैक्शन भी सीखा, मल्टीप्लिकेशन भी सीखा, डिवीजन भी सीखा। तो फिर रेशनल नंबर में हमको क्या सीखना है? तो आइए देखते हैं। देखो ध्यान देना, हमने कभी ऐसा कोई फ्रैक्शन नहीं बनाया होगा कि -2/3 बनाया है क्या? नहीं बनाया, याद करो, नहीं बनाया। अच्छा, प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है? देखो, प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ P/Q, मतलब किसी भी फ्रैक्शन का, है ना? क्या होता है देखो, इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश करना, फिर एग्जांपल लेके चलेंगे। वन थिंग इज डिवाइडेड इन Q equal parts, in Q equal parts, and P/Q is representing its pth part, its pth part। क्या मीनिंग हुआ देखो एग्जांपल के लिए? हाँ, ये ले लेते हैं 2/3। प्रैक्टिकल मीनिंग बताओ। वन थिंग इज डिवाइडेड इन 3 equal parts
in 3 equal parts and टू अपॉन थ्री यानी 2 जो न्यूमरेटर है 2/3 इज रिप्रेजेंटिंग इट्स 2 पार्ट्स। ठीक है, यानी कुल मिला के इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि डिनोमिनेटर हमको ये बताता है कि किसी एक चीज के कितने पार्ट्स बने और न्यूमरेटर ये बताता है कि उसमें से कितने पार्ट्स हम शो करने वाले हैं, है ना। देखो इसमें देखो, मान लो मैंने इसके 3 इक्वल पार्ट कर दिया और इस पार्ट को शेड कर दिया है, तो शेडेड पार्ट क्या होगा 1/3। वन थिंग इज डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ दैट वी हैव 1 पार्ट। एक और कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 और मैंने इतना शेड कर दिया। अब कितने पार्ट बनाए 5, उसमें से कितने पार्ट मेरे पास रिप्रेजेंट हो रहे हैं 2, सो दिस विल बी 2/5। क्लियर, ठीक है, जरा इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक, फ्रैक्शन हमने पहले भी पढ़ा था, हमारी समझ में आ गया, रिकॉल हो गया। अब देखते हैं, अब मुझे बताओ -2/3 का क्या मीनिंग होगा, क्या होगा। वन थिंग इज डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट, ठीक है, डिनोमिनेटर को देख के हमने बात कर ली, लेकिन ये न्यूमरेटर तो नेगेटिव है, ये क्या बताएगा कि वी हैव -2 पार्ट। -2 पार्ट तो किसी चीज का होता ही नहीं है, होता है क्या, नहीं होता। इसलिए फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर। कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है, इसलिए मैंने वो लिखा था वेयर p एंड q बोथ आर नेचुरल नंबर। तो अगर माइनस आ जाएगा, ये जैसे ये वापस ले लेता हूं -2/3, इसमें अगर माइनस आ जाएगा तो इसको क्या बोलने हैं, क्या बोले, तो इनको कहते हैं रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं रैशनल नंबर्स की, इसको भी बहुत ध्यान से समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो डेफिनेशन मैं आपको लिखवा रहा हूं ये क्लास 9 10 कहीं भी आप चले जाओ कोई चीज नहीं होगा, सेम डेफिनेशन रहेगी। ठीक है, दोज नंबर्स विच कैन बी represented in the form of P/Q। अब आप सोचोगे सर यहां पे भी P/Q लिख दिया, हाँ लिख दिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस P और Q के बारे में जो बात होगी वो बताऊंगा। वेयर P and Q both are इंटीजर्स, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो नेगेटिव में आपको पता है इंटीजर्स स्टार्ट हो जाते हैं। इससे पहले हमने लिखा था नेचुरल नंबर, यहां पे मैंने इंटीजर्स बोल दिया है। ठीक है, एज वेल एज कोप्राइम्स and Q must not equals to 0। ठीक है, क्या लिखा है देखो डेफिनेशन में, दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q बोथ आर इंटीजर्स एज वेल एज कोप्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। बहुत बड़ा मीनिंग है इस बात का। पहली चीज यहां पे लिखा गया है कैन। कैन मतलब वो हो सकता, जैसे मैं आपसे बोलूं 4 किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में बताओ, 4 P/Q की फॉर्म में है क्या, नहीं है, बट कैन बी रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। पूछो अपने आप से क्या कर सकते हैं, आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक यूनिवर्सल डिनोमिनेटर होता है 1, वो सबके अपॉन में लगाया जा सकता है। आप जानते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो 1 4 जब 4 सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो कर सकते हैं। सो इफ वी आर एबल टू शो 4 in the form of P/Q then I can say 4 is a rational number। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 4 एक रैशनल नंबर है। आई बात समझ में, चलो कैन का मतलब समझ में आया। दूसरा देखते हैं वेयर P and Q बोथ आर इंटीजर्स। ये क्यों बोला गया, मान लीजिए P -3 है और Q 4 है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। फ्रैक्शन नहीं बोल सकता मैं इसे, समझ में आ रही है ना बात, फ्रैक्शन नहीं बोल सकता क्योंकि फ्रैक्शन में दोनों नेचुरल नंबर होते हैं और यहाँ पे इस पर नेगेटिव आ गया है, तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो ये बात ये समझा रही थी। तीसरा यहां पे लिखा है एज वेल एज कोप्राइम्स।
एज वेल एज को प्राइम्स। अब ये को प्राइम क्या चीज भी देखो, बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग पहले से इसका यूज करते आ रहे हैं, बस नाम मे बी दिस मे बी न्यू फॉर अस बाय नेम, तो करते देखो। मान लीजिए मैंने एक रैशनल नंबर लिखा 8/16, क्या लिखा 8/16, ठीक है 8/16 लिखा। अब आप जानते हैं कि एग्जाम में आता तो हम सिंप्लीफाई तो कर ही लेते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 4 टाइम्स 8 या 4 2 टाइम्स 8 एंड 4 4 टाइम्स 16, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस विल बी 1/2। तो इसका आंसर हम ये देते हैं फाइनल, है ना, लोएस्ट फॉर्म जिसको हम छोटी क्लासेस में बोलते हुए आते हैं, ये आंसर देते हैं। तो यही ये बात लिखी गई है को प्राइम्स। को प्राइम्स मतलब ऐसे दो नंबर, मैं यहां अलग से डेफिनेशन लिख देता हूं, को प्राइम्स 2 or more than 2 2 or more than 2 numbers whose common factor is only 1 are called co-primes. Example 17 and 39, देखो फैक्टर खोलो 17 के, प्राइम फैक्टर 17 इंटू 1 और 39 का 39 इंटू 1, देखा तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएंगे को प्राइम। दूसरा 4 एंड 27, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 1 और 27 3 इंटू 3 इंटू 1, इसमें भी 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम के पेयर हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो क्योंकि हम लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको लैंग्वेज में लिखा हुआ है एज वेल एज को प्राइम्स। ठीक, दूसरी बात आ गई समझ में। अब तीसरी बात, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 क्यों नहीं हो सकता, तो याद रखो q कहाँ है डिनोमिनेटर में, मैं लिखता हूँ 1/0 या मैं लिखता हूँ 2/0, दो तरीके से समझेंगे, पहले लॉजिकली और फिर मैथमेटिकली। 2/0 मतलब इसके प्रैक्टिकल मीनिंग बताओ, वन थिंग इज डिवाइडेड इन 0 इक्वल पार्ट्स, जब हमने डिवाइड ही नहीं करा तो हम लिख क्यों रहे हैं, तो नहीं हो सकता, पहली चीज ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं 16/8 को सॉल्व करो तो आप क्या करते हैं, 8 से 16 को डिवाइड कर लेते हैं, है ना, डिवाइजर डिविडेंड बना लेते हैं, टेबल पढ़ते हैं, 16 आएगा 0, आप कहते हैं साहब इसका आंसर 2 आ गया, ऐसे ही करते हैं ना, समझ में आ रही है कहानी, ऐसे ही तो करते हैं, हाँ सर ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं इसी तरीके से 16/0 को सॉल्व करो, आप क्या करेंगे, 0 को डिवाइजर बनाएंगे, 16 को डिविडेंड बनाएंगे और 0 के टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पढ़िए जरा, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0। हमारा टारगेट क्या था कि हमको 16 चाहिए या 16 के आसपास का कोई नंबर चाहिए। अब 0 के टेबल में 16 आएगा ही नहीं आएगा, तो कोई नहीं जानता, तो ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो जब डिफाइंड ही नहीं है तो हम मैथ्स में इसका यूज ही नहीं करेंगे, जब डिफाइंड ही नहीं है तो मैथ्स में इसका यूज ही नहीं करेंगे। बात आई समझ में आई? अच्छा, ये वाली रफली चीज आपको नोट नहीं करनी है, ये खाली मैं समझा रहा हूँ, वो वहां लिखी गई है, ठीक है ना। तो इसलिए डिनोमिनेटर रैशनल नंबर का कभी 0 नहीं हो सकता, इवन फ्रैक्शन का भी नहीं हो सकता। क्लियर? आई बात समझ में? इतना समझ में आया? ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लेता हूं मैं यहाँ पर रैशनल नंबर्स के, कुछ भी, एक पॉजिटिव लिख लेते हैं 2/3, एक नेगेटिव लिख लेते हैं -4/5 और बस, बाकी आप 2 बहुत है, इससे ज्यादा क्या लिख रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? उसके बाद को प्राइम्स, इसको भी आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा कुछ और समझ लेते हैं, क्योंकि हमको होल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, उनका फ्रैक्शंस हमने पढ़े हैं, तो रैशनल नंबर से देखते हैं। तो नोट में मैं लिखवा रहा हूं, साथ साथ समझा भी लूंगा, आप पहले समझ लेना फिर नोट कर लेना बड़े इजीली। नोट नंबर 1, ऑल द नेचुरल numbers, all the natural numbers are rational number, ठीक। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं देखो, एग्जांपल के लिए मैंने आपसे पूछा इज 4 a नेचुरल नंबर, सॉरी इज 4 a रैशनल नंबर। 4 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और मैं पूछ रहा हूं ये रैशनल नंबर है, स्टेटमेंट बोलता है तो प्रूफ करके दिखाओ। तो देखो यस है,
ऐसा क्यों है ये भी बताते हैं। डेफिनेशन में बोला था इफ एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड या दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, अगर मैं इसको लिख सकूं P अपॉन Q में तो ये रैशनल नंबर होगा। यस, एज 4 कैन बी रिटन एज 4 अपॉन यूनिवर्सल डिनोमिनेटर ऑफ 1, है ना। तो ये सारी शर्तें पूरी कर रहा है। P अपॉन Q की फॉर्म होनी चाहिए, दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, हाँ दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, लोएस्ट फॉर्म होनी चाहिए, लोएस्ट फॉर्म है, और दोनों के दोनों में से डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आई बात समझ में। से पहला स्टेटमेंट। नोट नंबर 2, ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल से एक कर लेते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं 0 ले लेता हूं। इज 0 अ रैशनल नंबर? है ना, इज 0 अ रैशनल नंबर? हमारा आंसर है यस, क्योंकि स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल द, तो यस। अब है तो उसने कहा दिखाओ, तो एज 0 कैन बी रिटन एज 0 ओवर यूनिवर्सल इंडिकेटर, ओ सॉरी यूनिवर्सल डिनोमिनेटर, ठीक है, यूनिवर्सल डिनोमिनेटर। तो ये भी हो गया क्लियर कि हाँ 0 एक रैशनल नंबर है और इसको 0/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बात आई समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आई, नेचुरल नंबर हो गए। अच्छा, होल नंबर तो मैंने लिया ही नहीं, चलो इसी को होल में कर लेता हूँ मैं। होल 0 होल का सही एग्जाम्पल बैठेगा, है ना। all the whole numbers are rational numbers, ठीक है। थर्ड में अब मैं प्रूफ नहीं करूंगा, होल नंबर आपने देख लिया, ये 4 भी एक होल नंबर है, इसे लिखा जा सकता है। all the whole numbers are rational नंबर्स, ठीक है। आई बात समझ में? ओके। फोर्थ, ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये बात भी मैंने आपको समझा दी थी। फ्रैक्शन में दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर होते हैं और रैशनल नंबर में दोनों इंटीजर होने चाहिए। जितने भी रैशनल नंबर हैं वो, जितने भी नेचुरल नंबर है सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, 1 हो चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अब नेक्स्ट हमको समझना है प्रॉपर्टीज मैथमेटिक्स में। बेसिकली मैथमेटिक्स में हमने क्या क्या सीखी होती है, तो एक बेसिक प्रॉपर्टी हमने सीखी होती है क्लोजर, है ना। फिर सीखी होती है कम्यूटेटिविटी, फिर सीखी होती है एसोसिएटिविटी। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी तो बहुत जरूरी होती है, ठीक है ना। पहली क्लासेस में आपने पढ़ी है, नेचुरल नंबर के लिए पढ़ी है, होल नंबर के लिए पढ़ी है। तो मैं इसके लिए कुछ लिखवा देता हूँ। देखो, क्लोजर का मीनिंग हम क्या समझेंगे, ऐसा यहां बताता हूं। क्लोजर में हम क्या देखते हैं, वही आएगा, ऐसा मैं लिख लेता हूं रफ में ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। वही आएगा, वही आएगा मतलब क्या होता है, देखो सेम चीज आने वाली है, ठीक है। आई बात समझ में? सेम चीज मतलब अगर मैं, अच्छा ये प्रॉपर्टीज भी अंडर द ऑपरेशंस चलती है। तो देखो जैसे मैं अंडर एडिशन देखूंगा, 4 बेसिक ऑपरेशन होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, एंड अंडर डिवीजन, है ना। तो 4 बेसिक ऑपरेशन से मुझे देखनी पड़ेगी, ठीक है।
मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल हम इधर समझ लेते हैं। वही आएगा मतलब अंडर एडिशन, मतलब ऐड करना है। अब किसके लिए देख रहा हूं मैं, तो चलो मैं पहले होल नंबर के लिए समझ लेता हूँ। होल नंबर्स के लिए, ये हर तरह के नंबर्स के लिए चेक करी जा सकती है। होल नंबर्स के लिए अंडर एडिशन, दो होल नंबर ले लो, 2 + 3 इक्वल्स टू कितना आया 5। देखो ये भी होल नंबर था, ये भी होल नंबर था, और वही आएगा मतलब ये 5 भी एक होल नंबर है? तो इसका मतलब क्या निकला, दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या निकला, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। बात समझ में आई? ठीक है, अब इन्हीं होल नंबर्स के लिए मैं अंडर सब्ट्रैक्शन चेक करता हूं। 2 सब्ट्रैक्शन लगाना तो -3 इक्वल्स टू कितना आया -1। अब मुझे बताओ 2 क्या था, एक होल नंबर था, 3 क्या था, होल नंबर था, -1 क्या है, इंटीजर, होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो स्टेटमेंट में क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। बात आ रही है समझ में? ये तो पहले ही पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन में इन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लिकेशन में ले लो, कितना आ गया 6। 2 क्या है, होल नंबर, 3 क्या है, होल नंबर, और 6 क्या है, होल नंबर। सो होल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में चेक कर लो, 2 डिवाइडेड बाई 3, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.66, डेसिमल्स में आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये क्या है, 2 होल नंबर, 3 क्या है, होल नंबर, और रिजल्ट क्या आया, होल नंबर नहीं आया, डेसिमल आया, है ना, डेसिमल आया। तो क्या बोलेंगे स्टेटमेंट में, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। कहानी आई समझ में? आई, वेरी गुड। चलो अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे। हमको रैशनल नंबर्स के लिए चेक करना है। तो देखो ऑपरेशंस में मैं लिख रहा हूं रैशनल नंबर्स आर, और फर्स्ट लिख रहे हैं एडिशन के लिए, और यहां पे भी डैश करके छोड़ रहा हूं अंडर एडिशन। डैश मैंने इससे छोड़ा, हम लोग चेक कर लेंगे, अगर क्लोज होगा तो आर यहां पे क्लोज आ जाएगा, नहीं होगा तो नॉट क्लोज आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे और फिर चेक भी हो जाएगा। एक रैशनल नंबर मैंने लिया 1/3 और दूसरा नंबर लिया 2/3, और ऑपरेशन एडिशन का चल रहा है तो प्लस लगा दिया यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 3/3 यानी 1 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 1। अब बताओ मुझे, ये क्या था, रैशनल नंबर, ये भी क्या था, रैशनल नंबर, और 1 एक होल नंबर है, तो रैशनल नंबर तो होगा ही होगा, है ना। 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या आया, एक रैशनल नंबर आया। ठीक है, आप एक से ज्यादा एग्जांपल चेक कर सकते हैं। सो क्या लिखेंगे, आर क्लोज्ड। ठीक है ना, बहुत ध्यान से प्रॉपर्टीज समझनी है। सेकंड, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन। अब इसको मैं 2 एग्जांपल्स, अभी नहीं पता क्लोज है कि नहीं है, एग्जांपल ले लेते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, इसी का ले लेता हूं 1/3, चलो पहले बड़ा ले लेते हैं, 2/3 माइनस 1/3, इसका आंसर कितना आया 1/3। हाँ सर क्लोज्ड है, पक्का। एक और चेक करो, देखो छोटा पहले ले लिया, बड़ा बाद में ले लिया, इसका आंसर कितना आएगा -1/3। ठीक, पक्का। चलो रैशनल नंबर है, हाँ है, ये भी है, ये भी है, क्लोज लग रहा है कि क्लोज होने वाला है ना। रैशनल नंबर ठीक है 2/3, रैशनल नंबर -1/3, हाँ ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऊपर नीचे इंटीजर होना चाहिए, तो ये नेगेटिव इंटीजर है तो इंटीजर है। ठीक है, आई बात समझ में। सो आर क्लोज्ड, आर तो लिखा ही था वहां पे, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट किसके लिए चेक करना है हमने, प्लस हो गया माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक करना है। मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक कर लेते हैं। थर्ड है, डैश छोड़ दिया, अंडर मल्टीप्लीकेशन, इस पे चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे सर, 2 रैशनल नंबर लेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे जो रिजल्ट आता है वो रैशनल है या नहीं। इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, आंसर कितना आया 2/3। देखो ये रैशनल था, हाँ सर था, बगल वाला भी रैशनल था, हाँ सर था, और उसके बगल वाला रिजल्ट क्या आया रैशनल, तो सेम वही आ रहा है रिपीट होकर के, तो क्लोज्ड है ना, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। फोर्थ ऑपरेशन डिवीजन, डिवीजन मैं वैसे समझा चुका था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अंडर
डिवीजन। और क्या होगा ये एग्जाम्पल से निकालने के बाद समझेंगे, है ना। तब तक मैंने जगह छोड़ दी, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो जी, 2/4 डिवाइडेड बाय 3/4 ऐसा ले लिया मैंने। अब ये तो आप सब जानते होंगे, पिछली क्लास में फ्रैक्शन में भी पढ़ा है ना, कि जब यहाँ पे डिवीजन का साइन होता है और दोनों फ्रैक्शन होते हैं तो क्या करते हैं, एंटीसीडेंट यानी बाद वाले का रेसिप्रोकल कर लेते हैं और डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस विल बी 2/4, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं और इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं 4/3। कितना आया देखो 2/3, 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक। तो क्या निकल करके आया, ऐसा आया, पक्का, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको लग रहा है क्लोज, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सेकंड, 0/1 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 2/3 करके देखते हैं। 0/1 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, 0/2। अब बताओ, इस जीरो और रेशनल नंबर? यस सर, बिल्कुल सही। हो रहा है, हाँ या ना बोलो बेटा, हो रहा है? हाँ सर बिल्कुल हो रहा है। तो अब बता दो मुझे, बताओ रेशनल नंबर्स क्लोज्ड है या नहीं अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन? सोचो सोचो सोचो, छोटी सी बात है, इसको सोच लो, सोचो, दिमाग लगाओ। तो क्या लगता है होगा? हाँ सर, ये दोनों एग्जांपल तो बोल रहे होगा। एक और देखो, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 0/1। ये रैशनल नंबर है? हाँ है। 0 भी रैशनल नंबर है? हाँ है। सॉल्व करो, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/0 कितना होगा? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। और ये क्या था, ये कैसा केस है? नंबर अपॉन 0, अनडिफाइंड है ना, तो ये तो हो ही नहीं पाया। तो जब तक सारे केस नहीं हो जाते तब तक हम नहीं लिख सकते, जब तक सारे केस नहीं हो जाते तब तक हम नहीं लिख सकते। यहां पे कोई गुंजाइश थी नहीं, ये सारे केस कवर हो रखे, यहां पे स्पेशली मुझे एक केस आपको दिखाना पड़ा, ठीक है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला? हाँ, आर नॉट क्लोज्ड, आर नॉट क्लोज्ड, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज मैंने जितना पढ़ाया बेटा इसको रिवाइज आप लोग घर पे कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज कम्यूटेटिविटी, फिर एसोसिएटिविटी समझेंगे, फिर रेसिप्रोकल समझेंगे, फिर एडिटिव इनवर्स, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इन सबको जानने के बाद एक और प्रॉपर्टी बचती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, और तब जाकर के हम एक्सरसाइज को हाथ लगा सकते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, ये वर्क करने के बाद वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और जिस भी दिन आपकी क्लास की वीडियो आएगी आपको उसको देख करके उसका वर्क नोट कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आप जो वर्क कर रहे हैं, आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे मैं देखूंगा आपको रिस्पॉन्स करूंगा। एंड जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, क्लास 8 के ग्रुप में आप जुड़े हैं, आप वहाँ से या जो ग्रुप एडमिन है उनसे मेरा नंबर ले सकते हैं व्हाट्सएप का, और जो जो काम आप रेगुलरली करते जा रहे हैं उसका फोटो आप मुझे भेजते रहें, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।